10th क्लास साइंस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम आपको प्रकाश टॉपिक पढ़ा रहे हैं। इस टॉपिक में हमने आपको प्रकाश की बहुत सारी घटनाओं के बारे में बताया था। प्रकाश की बहुत सारी विशेषताएं बताते हुए हमने ये भी कहा था कि प्रकाश में परावर्तन, प्रकाश में अपवर्तन, प्रकाश में विवर्तन, प्रकाश में व्यतिकरण, प्रकाश में प्रकीर्णन, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में केवल हमें 4 घटनाओं के बारे में ही पढ़ना है। हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और प्रकाश का प्रकीर्णन। इन सबको हम 1 by 1 पढ़ेंगे। आपको हमने बताया था, एक बार फिर बता रहे हैं आपको, कि दुनिया में जो कुछ भी हमें दिख रहा है प्रकाश के परावर्तन की घटना की वजह से ही दिख रहा है। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा होता तो हमें आप नहीं दिख रहे होते और आपको हम दिखाई नहीं दे रहे होते। प्रकाश चिकने तलों पर भी होती, परावर्तन की घटना चिकने तलों पर भी होती है, खुरदरों पर भी होती है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में केवल चिकने तलों वाली प्रकाश का परावर्तन पढ़ना ही है। इसलिए हम आपको चिकने और चमकदार तलों पर प्रकाश की परावर्तन की घटना को समझाएंगे। तो हमारे पास सबसे बढ़िया उदाहरण है समतल दर्पण का। तो हम देखते हैं समतल दर्पण है हमारे पास। इस समतल दर्पण में एक प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है। इस आने वाली प्रकाश की किरण को हम आपातित किरण कहते हैं और जिस बिंदु पर आकर टकरा रही है इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। और इस बिंदु पर ठीक 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा, क्योंकि काल्पनिक रेखा है जिसको मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, जिसको अभिलंब बोलते हैं। इस अभिलंब और इस आपातित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। प्रकाश की ये किरण आपतित हुई, यहाँ से टकराने के बाद अर्थात परावर्तन के बाद ये वापस चलेगी उसी माध्यम से जिस माध्यम से आई थी। इसको कहते हैं परावर्तित किरण। इस परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसको R से प्रदर्शित करते हैं। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। I फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस, R फॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखा गया है आपातित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड के तल पर ही तीनों किरणें, तीनों चीजें हैं, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। अगर ये 30 अंश का होगा तो ये 30 अंश का होगा, अगर ये 45 अंश होगा तो ये 45 अंश का होगा। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर ही होता है। ये दोनों बातें हमें याद रखनी है। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने व चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, इसके 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम आपातित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण का मान, जिसको हम I से प्रदर्शित कर रहे हैं, सदैव परावर्तन कोण जिसको हमने R से प्रदर्शित किया है ये बराबर होता है, अर्थात I और R बराबर होते हैं। अब हमें बताना है प्रतिबिंब के बारे में। आप देखिए, हमने कल आपको दर्पण के बारे में बताया। दर्पण को 2 प्रकार के होता है, समतल दर्पण और अवतल गोली दर्पण। गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई, उस वस्तु को बोलते हैं बिंब, और उसका जो हमें दिखाई दे रहा है वो कहलाएगा प्रतिबिंब। बिंब, वस्तु, ऑब्जेक्ट एक ही बात है। प्रतिबिंब और इमेज एक ही बात है। ऐसी अवतल दर्पण के सामने, ऐसी गोली उत्तल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है। अब प्रश्न होता है प्रतिबिंब होता क्या है, क्या परिभाषा है प्रतिबिंब की? तो परिभाषा मैंने ये लिखी है, जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, मतलब वास्तव में मिलती हैं, तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसको कहते हैं रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर लिया जा सकता है, ये इसकी विशेषता है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में अवतल दर्पण और उत्तल लेंस
द्वारा अधिकांश परिस्थितियों में वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं। 6 केस हम पढ़ाएंगे आपको, 6 में 5 केसेस में वास्तविक और उल्टे बनेंगे। एक केस ऐसा होगा जिसमें आभासी और सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, मैं आगे को बताऊंगा डिटेल में आपको। इसी प्रकार से जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई महसूस होती हैं, यानी आभास होता है, प्रतीत होती हैं, तब आभासी या अवास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल इमेज। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस से अधिकांशतः सीधे आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं, जो साइड में छोटे होते हैं। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है, सीधा होता है और दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु को सामने रखा जाता है, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और एक बात याद रखिए, समतल दर्पण से हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब पूरा चाहिए तो वस्तु की आकार के जस्ट हाफ आकार का दर्पण होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं हूँ 1 मीटर का हूँ सपोज, तो मैं पूरा अपने आप को देखना चाहूँ तो 50 सेंटीमीटर का एक दर्पण होना चाहिए। तो समतल दर्पण की में अगर हम अपनी पूरी आकृति देखना चाहते हैं, पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो हमें अपनी लंबाई से आधी लंबाई का दर्पण लेना चाहिए।